फ्रेंड्स, मैं हूँ सुदेशना। मैं वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल पे बबल हाउस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और इधर पे आपने टाइटल में तो देख ही चुका होगा, जो आज का ऑर्गेनाइजेशन है वो है ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मैंने अपने बालकनी से लेके किचन तक, अभी बेडरूम भी हो रहा है एंड इवन अभी ड्रेसिंग टेबल, जो भी सारी पुरानी चीज़ें होंगी उसको एक नया लुक देना चाहती हूँ विदाउट रिप्लेसिंग विथ न्यू वन। तो फिर ऑब्वियसली जैसे कि आपके पास भी ऐसे कुछ चीज़ें होंगे जो पुराने हो गए, आप उसको फेंकना चाहते हो या रिप्लेस नहीं कर पा रहे, तो उसको एक नया लुक देने की कोशिश कीजिए, तो फिर बहुत अच्छा लुक आएगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप रिप्लेस करके ही नया चीज़ ही ख़रीदें। ये तो मैं हमेशा से इग्नोर करती हूँ इस चीज़ को। तो फिर अगर पुरानी चीज़ अगर नया लुक बन सकता है तो फिर क्यों नहीं। इवन आप देख सकते हो ये ड्रेसिंग टेबल बहुत ही पुराना है, आई गेस सो 20 ईयर्स बैक का होगा। तो फिर इस चीज़ को ना यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन भी इतना अच्छा खासा नहीं है, तो फिर मैं आज इसको एक ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, थोड़ा सा एक नया लुक देने वाली हूँ। तो लेट्स सी कैसा होता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ भी ज्वाइन कीजिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब शेयर कीजिए करूँगी मैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को मतलब कि एक आइडिया मिले कि कैसे करना है। तो फिर मतलब दिमाग में बहुत कुछ आइडियाज़ हैं, पता नहीं वर्क करेंगे नहीं करेंगे, बट एक होता है ना, एक आंख बंद करो और मतलब कि मैं जब आंख बंद करती हूँ ना तो मुझे सारे आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा इसको ऐसा करने से अच्छा लगेगा, उसको ऐसा करने से अच्छा लगेगा। तो वो सारा पता नहीं, एक अचानक से मुझे एक आइडिया आया कि चलो इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बहुत दिनों से इसको ऑर्गेनाइज़ भी नहीं किया था, नॉर्मली था। तो फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आज सोचा, आज टाइम मिला है तो फिर सोचा कि कर लेते हैं। तो फिर चलिए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और इधर पे सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैंने सोचा कि इसको क्लीन किया जाए अच्छे तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करने से पहले क्लीन करो तो फिर वो भी अच्छा ही लगता है, नीट एंड क्लीन हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पे वही सब क्लीन कर रही थी। एंड क्लीन करने के बाद यहाँ पे एक मैंने ट्रे लिया है, ट्रे के ऊपर एक प्लांट रखना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले कभी भी हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर प्लांट नहीं रहा है। तो फिर इस बार सोचा कि मैं एक प्लांट रख ही लेती हूँ, एक अच्छा क्यूट सा लुक भी आता है इसलिए। और इधर पे मैंने मनी प्लांट ही सोचा है, क्योंकि मनी प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है, कहीं पे भी रख दो। तो उसको एक ग्लास में ट्रांसफ़र करके और इस बकेट में मैंने रख दिया है। डायरेक्टली इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ऑलरेडी इसमें ना थोड़ा बहुत लीक करता है, तो फिर ये ट्रायल हो चुका है। तो फिर इसलिए ग्लास में रख के इसके अंदर रखो तो फिर वो अच्छा ही रहता है। तो फिर ऊपर से ये टिन भी है ना, तो फिर वैसे तो पेंट तो हुआ है बट स्टिल मतलब कि रस्ट लगने का भी चांसेस होता है ना। तो फिर इसलिए ग्लास में रख के भी रखोगे तो फिर अच्छा ही रहता है। और इधर पे यहाँ पे एक स्टोरेज का मैंने एक सेरामिक का लिया है। तो फिर इसके अंदर मतलब कि छोटे छोटे जो क्लिप्स मैं लगाती हूँ डेली बेसिस पे, तो फिर यहाँ पे रख दिया है। मैं सिर्फ नहीं, मम्मी भी लगाती है, तो फिर इसलिए यहाँ पे इसके अंदर रहेगा ना, तो फिर आसानी होती है कहीं पे भी कभी भी निकलो जल्दी जल्दी में, तो फिर यहाँ पे रहता है तो फिर अच्छा ही रहता है कि लेकिन मतलब लगा के जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको इसके अंदर रख के मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक बास्केट रखा है, ये क्यों रखा है मुझे भी नहीं पता, बट क्यूट सा बास्केट था, तो मैंने सोचा कि इस ड्रेसिंग टेबल के साथ मैच करेगा। तो फिर इसलिए मुझे कुछ जूट टाइप का रखना था। वैसे भी जूट टाइप का इतना कुछ छोटा वाला जूट टाइप का कुछ था नहीं, तो फिर इसलिए मैंने सोचा इसको ही रखती हूँ। बट बाद में मैंने सोचा कि इसके अंदर क्या रखूँगी वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि क्या रखा है मैंने। अभी के लिए वैसे ही रखा है मैंने। और इधर पर एक ऑर्गेनाइज़र था जो डीमार्ट से लेके आए थे, ये सारे डीमार्ट में मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ पे जो पाउडर है उसके ऊपर वो सब रखे हैं यहाँ पे। एंड साथ ही साथ जो भी मतलब कि क्रीम वगैरह होता है या तो परफ्यूम डिओ ये सब वगैरह वो साइड वाइज यहाँ पे रख दिए गए हैं। और जो भी लिपस्टिक्स वगैरह या तो फिर सिंदूर जो भी मम्मी लगाती है, एंड जो क्या बोलती हूँ आईलाइनर है, वो सारे यहाँ पे उसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख दो ना, तो फिर एक सेटअप रहता है कि हाँ चलो इसके अंदर है, तो फिर आसानी से मिल जाती है। तो फिर जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है वही चीज़ों को मैंने ऊपर रखा हुआ है। एंड जो नॉर्मल ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो मैं उसको ड्रेसिंग टेबल के अंदर ही रख दिया है। तो फिर जो बाहर ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है उसको मैंने ऊपर ही रखा हुआ है।
Sweetness could reach everyone, there be no wars. और इधर पे टिन का बॉक्स है, जो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें एक छोटा वाला टिन का बॉक्स मैंने अपने क्लिप्स वगैरह रखती हूँ, और यहाँ पे भी एक बड़ा वाला था वैसे ही सेम। तो फिर सोचा कि इसमें जो बड़े बड़े क्लिप्स वगैरह हैं तो उसको इसी में ही ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, और कुछ मेरे हेयर बैंड्स वगैरह वैसे, तो इसमें स्टोरेज के लिए अच्छा ही रहता है। तो फिर इसने यहाँ पे रख दिए बड़े वाले, और जो छोटा वाला इसमें से जो और एक सेम कलर का ही टिन बॉक्स है उसमें सारे छोटे वाले रहते हैं, तो इसमें सारे बड़े वाले रख दिए हैं, और जो और एक छोटा वाला है उसके ऊपर रख के ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और इधर पे कंघी वगैरह जो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो फिर यहाँ पे वुडन का ये लिया है स्टैंड। तो फिर इसमें जो भी सारे कोम्स वगैरह कंघी वगैरह वो सारे एक साइड पे मैं करके रख दूँगी। जितने भी सारे हैं छोटे बड़े मीडियम सारे यहाँ पे रह जाते हैं, तो फिर ये वाला मुझे सूटेबल लगा कि ये वाला यहाँ पे रखूँ। इससे पहले कुछ और ही रहता, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। और इधर पे जो भी सारे नेल कटर्स वगैरह हैं वो उसके अंदर पे रहते हैं, और वो तो चाहिए कैसे भी ना, तो फिर इसलिए मैंने उसको बाहर ही रखा है, मतलब कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कभी भी चाहिए होगा। और यहाँ पर सारी सीजर्स वगैरह, कभी कुछ कपड़े वपड़े काटने वटने के लिए, तो इमीडिएटली यहाँ पर तो फिर इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, कभी कभी ज़रूरत होगा। और यहाँ पे सारे जो क्रीम्स वगैरह मम्मी लगाती है डेली बेसिस पे, तो उसके अंदर वो रख दिया, तो फिर वो एक अच्छा एक लुक आ जा रहा है। और इसमें से मुझे पता चला कि अगर मैं इसके साथ क्रीम रख सकती हूँ तो फिर और भी बहुत सारे क्रीम्स वगैरह हैं जो लगाती है मम्मी, तो फिर उसको मैंने सोचा कि उस बास्केट के अंदर ही रख देती हूँ, तो फिर एक अच्छा भी लुक आएगा कि उसके अंदर रहने से। तो फिर वो एक क्यूट सा लुक आ रहा था। तो ये हो गया पूरा जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वाला। और साइड में ये एक डॉल था हैंगिंग वाला, तो फिर ये बहुत क्यूट लगता है कहीं पे भी रख दो। तो फिर इसको एक लुक देने के लिए यहाँ पे जो हैंकी है, तो उस हैंकी को, एक्चुअली हैंकी नहीं, ये किचन टॉवल है, तो किचन टॉवल को उसको एक फोल्डिंग करके मैंने वहाँ पे लटका दिया था। कभी बाथरूम से आए, कभी हाथ पोंछने वोछने के लिए या मुंह पोंछने के लिए, तो फिर उसको वहाँ पे ऐसे रख दिया है। और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सक्लेंट प्लांट था, जो यहाँ पे लगाने पे मतलब बहुत ही अच्छा लुक आया। एक्चुअली ये सोच के ही मैंने रखा था कि यहाँ पे लगाऊंगी करके, क्योंकि एक प्लांट का कोई भी आर्टिफिशियल हो या रियल हो लगा दो ना तो फिर अच्छा ही रहता है। तो फिर ऑब्वियसली रियल वाला तो यहाँ पे सक्लेंट मिलता नहीं है जो हैंगिंग वाला ऐसा रहे, तो फिर साइड पे भी लगा दो ना तो फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर पे प्लांट के साथ साथ लाइटिंग तो ज़रूरत थी, तो फिर यहाँ पे एक हाउस शेप में एक लाइट्स मिल रहे थे, तो फिर वो उसको मैंने यहाँ पे लगाने की एक थीम देने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है। एंड शायद से वो वर्क भी किया है, क्योंकि मतलब कि जैसा सोचा था वैसे ही लग रहा था, तो फिर बहुत सुंदर लग रहा था ये हाउस वाला लाइट्स लगाने के बाद। तो फिर इसका लुक कैसा दिखता है वो इसको लगाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। एंड इसको मैंने सेलो टेप के हेल्प से मैंने इसको लगाया, क्योंकि बार बार गिर जा रहा था, तो इसलिए पीछे की तरफ से जो सेलो टेप था वो इसमें लगा के फिर इसको मैंने सेटअप किया है। Guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last.
बस यहाँ पे फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया है। एंड सॉरी जो भी आपको बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा होगा, मतलब कि वो नवरात्रि चल रहा, ऊपर से दुर्गा पूजा भी है तो फिर ये सब, तो उसके लिए मतलब कि जो मंदिर में तो फिर माइक लगा के वो लोग बोल रहे, तो इसलिए तो फिर यहाँ पे सब कुछ ख़त्म, ऑल डन, जैसा चाहिए था वैसा ही हुआ है। तो फिर ये था छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का। तो फिर इसको जैसा मैंने इमेजिन किया था ना, सेम वैसा ही हुआ है। एंड फाइनली एक लुक आ गया इसके लिए, तो फिर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर इसलिए तो फिर आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हुआ है, क्योंकि जितना दिखने में लगता है ना कि हाँ इसको यहाँ रख देते हैं, इसको वहाँ रख, तो उतना नहीं होता है। इसके पीछे भी मतलब कि आप लोगों को सोचना पड़ता है कि किस जगह पे क्या रखें तो फिर वो अच्छा दिखे। तो फिर इसलिए इसमें भी जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि हाँ मैं ऐसे रखते जा रही हूँ, बट उसके पीछे मैंने बहुत सारे चेंजेस किए कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो फाइनली जो अच्छा लग रहा है वो मैंने यहाँ पे सेटअप किया है। तो फिर इसलिए कम से कम मुझे लगे 1 घंटा लग गए हैं इसको सेटअप करने में। तो फिर ये था आज का पूरा सेटअप। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड येस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें हैं अगर मुझे वो मिलती हैं तो फिर उसका लिंक मैं दे दूँगी। एंड कुछ कुछ तो लोकल मार्केट से है तो मैं उसका लिंक मैं नहीं दे सकती हूँ, तो सॉरी उस चीज़ के लिए, बट सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए मैं ढूंढने की मैं कोशिश करूँगी। बाय बाय।